हेलो डियर पेरेंट्स। अक्सर पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं क्लासेस के लिए तो वो मुझसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि मैम ब्रेन जिम एक्टिविटी का क्या फ़ायदा है, बच्चों को करवानी भी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, क्या उसका कुछ फ़ायदा होगा उनको। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रेरणा गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दाहो। डियर पेरेंट्स, आज हम हैंड मूवमेंट से और फिंगर मूवमेंट से सीखेंगे कि ब्रेन जिम एक्टिविटी हमने बच्चों को करवानी किस तरह से है और इसके क्या बेनिफिट है बच्चों के लिए। पेरेंट्स, बेनिफिट तो इसके बहुत ज़्यादा हैं और आपको करवानी भी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने स्पेशल बच्चों को, ऑटिस्टिक बच्चों को ही करवाएं। ये नॉर्मली भी बच्चे कर सकते हैं, इवन आप और मैं भी कर सकते हैं। जो हमारी हैंड फिंगर मूवमेंट एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ हैं बट बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा बिग डिफरेंस लेके आती है बच्चे की डेली लाइफ में। इसके साथ ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ जो भी हमारी हैं वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है जो बच्चे के कॉग्निटिव फंक्शन को डेवलप करती है, उसके साथ साथ उसके फाइन मोटर को इन्हेंस करती है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है, उसके मोटर स्किल्स को बढ़ाती है। उसके साथ जो भी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी में भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट जो इसके बाद एक और क्वेश्चन पेरेंट्स का रहता है कि मैम बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने देखी, हमने बच्चों को करवाने की भी कोशिश की कि उनको ब्रेन जिम एक्टिविटी हैंड मूवमेंट से किस तरह से करवानी है, लेकिन उनका यहाँ एक और क्वेश्चन रहता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि उनको किस तरह से अपने हैंड को मूव करना है, किस तरह से एक्टिविटी करनी है। तो पेरेंट्स, क्या यहाँ आपने एक चीज़ और नोटिस की है कि कहीं आपका बच्चा ये तो नहीं कि एक्टिविटीज़ तो आप उसको सिखा रहे हो बट उसको नहीं पता कि वो दोनों हाथों के बीच में तालमेल कैसे बिठाए, अपने हैंड्स की मूवमेंट किस तरह से करे जो उसके लिए फ़ायदेमंद रहे। तो पेरेंट्स, हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि आपने किस तरह से स्टार्टिंग में बच्चे को स्टार्ट करना है ब्रेन जिम एक्टिविटी करवाना, ताकि बच्चे को जब आप एक टफ लेवल पे लेके जाओगे तो उसको डिफ़िकल्टी ना हो। पेरेंट्स, अभी मैं आपको 4 ऐसे एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो बहुत सिंपल हैं, इजी हैं और आपने बच्चों को जब हैंड और फिंगर मूवमेंट की ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ करवानी है तो पहले आप ये चीज़ें सिखाएंगे बच्चे को, यहाँ से बच्चे का तालमेल बिठाएंगे, फिर आप उसको एक टफ लेवल तक लेके जाएंगे। तो फर्स्ट हमने बच्चे को पहले ये सिखाना है कि अपने दोनों हाथों का मूवमेंट कैसे करना सीखे। यहाँ मैंने उसको साथ में लिया है, पर जब आप बच्चे को एक्टिविटी करवाओगे तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि बच्चा आपके सामने बैठा हो। यहाँ हम बच्चे को पहले सिर्फ अप डाउन का कॉन्सेप्ट देंगे, अप डाउन। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में आपका बच्चा नहीं इस तरह से कर पा रहा है तो आप प्रॉम्प्ट किस तरह से उसको देंगे। अब यहाँ से उसको हल्का सा फिंगर से होल्ड करेंगे एंड देन उसको ये मूवमेंट करवाएंगे, अप डाउन। ये चीज़ जब आपका बच्चा 2-4 दिन में करना स्टार्ट कर देगा, उसको हैंड मूवमेंट को अप डाउन करना आ जाएगा, देन उसके बाद आप उसको लिटिल बिट प्रॉम्प्ट के साथ एक हाथ ऊपर और एक नीचे, इस तरह से आप उसको कॉन्सेप्ट करवाना सिखाएंगे। बहुत सिंपल एक्टिविटी है ये। हमारी सेकंड एक्टिविटी आ गई ब्रेन जिम की, जहाँ से आपने शुरुआत करनी है। और अभी हम क्या करते हैं ना, हमारे बच्चे को बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं आता, हम उसको पहले ही हवा में चीज़ें करवाना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से, तो वो बच्चे के लिए टफ होता है। पहले आप उसको नीचे किसी टेबल पे करवाएंगे ताकि वो ईजिली कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि उसको किस तरह से करना है। थर्ड जो एक्टिविटी हमारी आएगी वो एक हाथ हम खुला छोड़ेंगे, दूसरे को हम बंद कर देंगे इस तरह से। वेरी गुड, शाबाश। कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टार्टिंग में, अगर आपको प्रॉम्प्ट करना पड़ रहा है बच्चे को, आप धीरे धीरे उसका प्रॉम्प्ट छुड़वाएंगे। स्टार्टिंग में आप उसको प्रॉम्प्ट करवाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लास्ट एक्टिविटी हमारी आएगी उसमें हम इस तरह से फिंगर्स को क्रॉस करेंगे एंड देन वन साइड से अप डाउन, शाबाश। ये हमारी 4 ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ होगी जो बहुत सिंपल हैं, इजी हैं और आपने बच्चे को स्टार्टिंग में यही करवानी है। देखिएगा, जब ये वाली एक्टिविटीज़ बच्चा करना स्टार्ट कर देगा तो उसके बाद जो भी आपके टफ लेवल हैं बच्चा इजीली कर लेगा। बट ये अपने रेगुलर बेस पे बच्चे को ज़रूर करवानी है। जब तक वो इनमें परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक आप नेक्स्ट एक्टिविटी उसको नहीं करवाएंगे। आई होप पेरेंट्स, मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो जल्दी से वीडियो को बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।